किस तरह से ट्रेंड चला। पहले लियारी में हुआ, और पहली दफा हिस्ट्री मेरा ख्याल है कराची के कि क्रिमिनल्स लोगों ने जुलूस निकाला प्रेस क्लब पे कि जी हमारे यहां सर्च नहीं किया जाए, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने बयान दिया कि अगर इनके घर सर्च करने हैं तो पूरे कराची में सर्च करें। तो मतलब क्रिमिनल्स हमें बता रहे हैं कि क्या दायरा होगा रूल ऑफ लॉ का, और अगर सर्च करना है तो पहले किसी और के घर को करें, फिर आप हमारे घर में आइए। कारी उस्मान साहब, ये जरा बताइए कि ये जो हम बरी जिम्मा हो जाते हैं ये कहकर कि हुकूमत अपने मामलात तय करें और हुकूमत मुजरिमों को पकड़ें, कितनी जिम्मेदारी मुख्तलिफ मसालिक के जिम्मेदारों की अपने ऊपर आयद होती है कि वो अपने घर को ऑर्डर में लाएं और अपने अंदर चीज़ों को दुरुस्त करें? देखें जी, ये बात तो आपकी इस हद तक दुरुस्त है कि जो लोग ये इन मामलात में या इस किस्म के केसेस में मुलव्वस हैं उनके लिए तो बात आपकी फिट पड़ती होगी और सही होगी, लेकिन आम मकातबी फिक्र या मसालिक के लोग जो कि बेज़रर किस्म के लोग जिनके इस चीज़ से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिनका काम ही सिर्फ क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल का दर्स देना है, उनको जब निशाना बनाया जाता है, और फिर जाहिर सी बात है कि जब कुव्वत नाफिज़ा जो है वो हुकूमत के पास है, इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे आयद होती है कि हुकूमत उन हाथों तक पहुंचे, उस किरदार तक पहुंचे कि आखिर ये जो हो रहा है ये कोई ऐसा नहीं है कि बगैर किसी मंसूबे के हो, ऐसा भी नहीं है कि ये बगैर किसी सोची समझी साजिश के हो, ये एक मंसूबे के तहत हो रहा है। लेकिन क्या बात है कि मैं तो अपनी उसी बात पे फिर वो होऊंगा कि आखिर किसी मकतूल का जब कातिल न पकड़ा जाए तो जाहिर सी बात है कि उसकी जिम्मेदारी आखिर फिर हम किस पे डालेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है सुबह सिंध की, कराची शहर की जो सूरत हाल है, यानी इस वक्त कोई एक मैं अगर आपसे ये कहूँ कि कराची के शहरियों की जानो माल, इज्जत आबरू के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो गई है, और कहीं कोई घर से एक आदमी निकलता है तो उसे ये नहीं पता कि मैं शाम तक वापस आ सकता हूँ। उसके जो खानदान के लोग हैं, उसके जो अजीज व अकारिब हैं, घर से अगर आदमी निकलता है तो उसकी बहनें, उसकी माँ, उसके बच्चे इस उम्मीद के साथ तवक्को करते हैं कि शाम को ये मेरे वो वापस। कारी साहब, मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया। मैं अर्ज पूछना ये चाह रहा था कि ये बताइए कि मुख्तलिफ मसालिक के लोग अपने अंदर मामलात को ठीक करने के लिए क्या इक़दाम उठा सकते हैं? देखिए, मसालिक के लोग तो कि हमने आपको पता है कि एक मजलिस अमल तश्कील दी, और मजलिस अमल के बनने के बाद जो है ये भी आपने देखा कि बिल्कुल फ़िरका वाराना इसमें मुकम्मल तौर पे हमें कामयाबी हुई और फ़िरकावाराना फसादात पे कंट्रोल किया गया, और कहीं भी ऐसी सूरत हाल नहीं थी जो आज फिर शुरू हो चुकी है। तो ये, लेकिन फिर बदकिस्मती से उस इत्तेहाद को भी पारा पारा किया गया, उसे भी ख़त्म किया गया, और अब जो सूरत हाल है, आज मसलन हम गवर्नर हाउस में तमाम मकातबी फिक्र के उलमा मौजूद थे, इजलास हुआ, और उन्होंने ये सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आखिर ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है, इसके ज़िम्मेदार कौन है। अब ये जवाब कहीं से नहीं मिल रहा है। जी। जमील यूसुफ साहब, ये बताइएगा कि पुलिस जो है वो टारगेट किलिंग में मुलव्विस जितने लोगों को अब तक गिरफ्तार कर सकी है उनका कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला, वो रिहा होने में भी कामयाब हुए, और टारगेट किलिंग में जो लोग पकड़े गए उनको कोई स्पेसिफिक नहीं किया जा सका कि किस ग्रुप को इनके ज़रिए काबू किया जा सके। और रेड बुक में जो लोग मौजूद हैं इस वक्त सीआईडी की, हम देखते हैं कि उनमें से किसी आदमी को इस कत्ल गारतगरी की मौजूदा लहर में नहीं पकड़ा जा सका। पुलिस का फेलियर कहें इसे? नहीं, मैं आपको ताहिर साहब एक स्टेप ऊपर ले जाता हूँ कि हमारे पास एक बड़ा इफेक्टिव इंटेलिजेंस एजेंसी है जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करता है, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो है जी। इंटेलिजेंस ब्यूरो को ओवर द इयर्स कभी स्ट्रेंथन किया ही नहीं किया। हर मिलिट्री गवर्नमेंट आई या मुशर्रफ साहब आए तो दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसी जो आर्मी बेहतरीन काम कर रही है, ISI, MI एक्सेलेंट सपोर्ट सिस्टम्स है, बट डे टू डे ये इनको परसुएंस करने में उनका टाइम नहीं जा सकता है। लेकिन जमील साहब, मौजूदा जो जमहूरी हुकूमत है वो तो ये कर सकती है, और जब भी पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई है IB का तो वो हनीमून पीरियड रहा है।
ताहिर साहब ये कहना तो बहुत आसान है, बट जब आप डीप प्रोबिंग करेंगे, आप तो प्रेस हैं, आपके पास तो एक्सेस सब चीज का है, ये चीजें नहीं इन जगह में पुट कर गई हैं, तो वही तो आपके पास 2 साल सही होता है, फिर वापस आता है। मौलाना साहब ने कहा कि मजलिस अमल आया था तो उसमें उसकी वजह से ये कम हो गया है, बिल्कुल नहीं हुआ। मजलिस अमल आया है 2000 में, 2000 और 2001 में तो मैक्सिमम सेक्टेरियन किलिंग्स हुई हैं, एथनिक किलिंग्स जितनी हुई है। अभी मैंने कहा आपको कि 9/11 के बाद 2003 के बाद जाके रुका किसी तरह से, बिकॉज आपको अमेरिकन प्रेशर आया आफ्टर डैनियल पर्ल की किलिंग के बाद कि ये चीजें आप बंद करें। ये गुरु हैं जो अफगानिस्तान गए हैं, ये गुरु हैं जो इन्वॉल्व हैं, उन्होंने आपको इंटेलिजेंस शेयरिंग की है, तब जाके आपने हिट किया। वही तो मेरा रोना है कि ये जब बाहर वाले लोग मारे जाते हैं, मगर जमील यूसुफ साहब, मगर एक्टिवेट हो जाते हैं। मगर जमील यूसुफ साहब, आप शेख उमर का एक वाकया कोट कर रहे हैं जो डैनियल पर्ल से मुताल्लिक है, लेकिन हम कराची में ये बड़ा दिलचस्प सिनारियो है कि ये देखते हैं कि कराची में जो कत्लो गारतगरी हो रही है वो पूरे पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के उन वाकयात से कोई लग्गा नहीं खाती। पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान में जो वाकयात हो रहे हैं वो दहशतगर्दी के हैं, बम धमाकों के हैं, वो कुछ और हैं। जो कराची में हो रहे हैं उसमें लिसानी वाकयात हैं, लिसानी दहशतगर्दी है और फिरका वाराना दहशतगर्दी है जो बराह रास्त उससे मरबूत नहीं की जा सकती। ये तो इसमें कौन सा कोई शक की बात ही नहीं। तो ये तो बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क को ब्रेक थ्रू करना कोई मसला ही नहीं है। देखिए, शुरू होता है लियारी से, फिर जाता है पठान ग्रुप्स का दोनों, फिर जाता है मुत्तहिदा और पठान का दिखाया जाता है, फिर मुत्तहिदा और दूसरा MQM का दिखाया जाता है, फिर अभी आ गया है सेक्टेरियन पे। तो कितना एक ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ के थ्रू, कोई प्लानिंग के थ्रू ये काम हो रहा है, कोई थर्ड फोर्स बैठ के ये प्लानिंग कर रही है और शिफ्ट करे जा रही है। जब वो होता है तो पठान का नहीं होता है, जब पठानों का होता है तो महाजिरों का नहीं होता है, जब महाजिर और पठानों की तरफ लड़ाई लगाते हैं तो तीसरा MQM उनका नहीं होता है। तो ये आप ताहिर साहब, ये तो बहुत आसान एक पैटर्न बन गया है मूवमेंट का। तो इसको ब्रेक थ्रू तो आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क करेगा। दूसरी बात आई कन्विक्शन की। कन्विक्शन के लिए आपको जो पुलिस पकड़ती है और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ना आप DNA हैं, ना आप फॉरेंसिक्स देते हैं, तो जब वो कोर्ट में मैटर जाता है, आप देख लीजिए जितने टेररिस्ट पकड़े गए और बुक किए गए और टेररिस्ट कोर्ट में गए, सब एक्विट हो गए। तो आप एक तरफ तो जब पकड़ के हेडलाइन स्टोरी कर देते हैं, प्रमोशन दे देते हैं, जब वो कोर्ट में ट्रायल आता है तो सब उठा के एक्विट हो जाते हैं। तो फिर आप बैक टू स्क्वायर वन आ गए। तो कोई भी टेररिस्ट कन्विंस्ड ही नहीं है कि आपके पास वो मशीनरी है कि आप उनको कन्विक्ट करें। या तो आप लॉज अमेंड करें, या आपका एविडेंस मेकिंग को स्ट्रेंथन करें। खुदा के वास्ते प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट और पुलिस को आप इंटरएक्ट कराइए। ये कब तक ड्रामा चलता रहेगा? 1989 से चलते हुए आ रहा है कि 1000 लोग, 1700, फिर कम हो गया, फिर वापस ठीक हो गया, फिर वापस बढ़ गया। जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आती हैं ये चीजें, तो एक एक्सपोजर ऑफ जमील यूसुफ साहब इसी नुक्ते से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, मगर वक्त हुआ एक वक्फे का, लौटते एक वक्फे के बाद।